नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात हम शिक्षा मंत्री से करने जा रहे हैं। उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी हमारी इन बातों को नोटिस में लेंगे। उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री हमारे उन तमाम सवालों पर गंभीरता से विचार करेंगे जो सवाल शिक्षकों के द्वारा ही लगातार मुझे कहा जा रहा है। आज एक महिला शिक्षिका का फोन आया था, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फोन आया था। मैं उनकी बातों पर निरंतर था, मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मुझे लगा कि वो सवाल उठनी चाहिए कि बिहार की सरकार जो प्रतिभावान शिक्षक हैं उनके साथ दोहरा बर्ताव क्यों कर रहा है। क्योंकि उस महिला के आवाज में वो दर्द था, वो कशिश थी और कहीं न कहीं सिस्टम से वो हार चुकी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को जरा आप गौर से देखिए। जो योग्य हैं, जिसने योग्यता के बल पर जो कुछ हासिल किया, उसको आपका विभाग सम्मान नहीं दिया। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के दौरान जिन लोगों की भी नियुक्ति हुई उन्हें गृह जिला जो टॉपर था उसको दिया गया, और स्कूल आवंटन के दौरान उनको रेंडमाइजेशन का सहारा लिया गया। उसके तहत उनकी पोस्टिंग हुई। शहर में पोस्टिंग नहीं हुई, नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं हुई, सुदूर देहात में उनकी पोस्टिंग हो गई। कई लोगों में, पटना में तो कई ऐसे लोग टीचर हैं जो 100 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो आपका जो टॉपर था, उस योग्यता की वजह से उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, वो आज भी वही है। और ऐसे शिक्षक जिनका रैंक नहीं था, जो बीपीएससी की परीक्षा में जो 3 चॉइस था, उस चॉइस को भी जिसने नहीं फुलफिल किया, उतना नंबर भी नहीं ले पाए वो, जिनको अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर की दूरी पर पोस्टिंग हुई, आज वो अपने घर के दलान पर पढ़ा रहा। क्यों? आपकी पॉलिसी ऐसी हुई कि उनको अपना दलान मिल गया, लेकिन जो टॉपर था वो आज भी 100 किलोमीटर दूर है। हमें उस महिला शिक्षिका का दर्द, मुझे लगा कि नहीं, इस बात को उठाई जाए चाहिए और आप तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि भाई टॉपर होने की सजा क्यों? सिर्फ शिक्षकों में ही नहीं, आप नियोजित शिक्षकों को ही ले लीजिए। नियोजित शिक्षकों के साथ क्या क्या खेल खेला है विभाग ने। परीक्षा दिया उन्होंने, सक्षमता परीक्षा दिया। अब तो हम बहुत कुछ भूलते भी जा रहे हैं कि क्या क्या परीक्षा आपने लिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने में इस राजनीतिक जो एक कह सकते हैं कि सरकार बनाने का जो खेल था ना, उसमें इस तरीके से उलझ गए थे कि हमको याद भी नहीं है कि कौन सा परीक्षा पास करके आए। सक्षमता पास करके जो नियोजित शिक्षक आए, उनके चॉइस के अनुसार जो रैंकिंग था उसके अनुसार उनको अपने जिला दिया। उसमें बहुत सारे लोग जो रैंकिंग वाले थे, अपने वर्षों से जो बाहर थे, वो अपने जिला में आए। जब पोस्टिंग की बारी आई तो आप नियम बदल दिए और स्थिति ऐसी हुई कि अंततः सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि भाई जो जहां है वही रहने दीजिए। परीक्षा आप लिए थे ना, क्या रह गया उस परीक्षा का मतलब? हजारों नियोजित शिक्षक अभी भी है कि 1, 2, 3, 4 वर्षों से नहीं, 10-10 बरस, 15-15 बरस से अपने घर से दूर है। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। किस गुनाह की सजा इसको आप दे रहे हैं? इसका तो कोई गुनाह नहीं है। आपने जो नियम बनाया, आपने जो ट्रांसफर पॉलिसी, मिस्टर सिद्धार्थ ने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाया, उसकी सजा ये लोग भुगत रहे हैं कि जो शिक्षक जिसमें योग्यता है, जो मेहनत के बल पर चीजों का हासिल किया, उसका कोई सम्मान नहीं है। और जो फेलियर रहा, जो सबसे कट ऑफ में नीचे रहा, उनको दोनों हाथ से सरकार आपके सिस्टम ने गुलदस्ता थमा दिया। ये कौन सी पॉलिसी?
जरा बताइए तो, ये कौन सी पॉलिसी है भाई? क्या कहेंगे इस पॉलिसी को? इसी तरीके से हेड टीचर वाले और एक और बात कि लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ऑप्शन पर ऑप्शन देते चले गए, सक्षमता वाले में भी और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले में लगातार अपना बदलते रहे। पाठक के जाने के बाद तो लगा जैसे कि जो नियम माना सरकार का, जो नियम सरकार के नियम को, सरकार के नीति को जो जिसने समर्थन किया उसको सजा दी गई, जिसने नहीं किया गया उसको फूल बरसाया गया। पूरे प्रोसेस को देख लीजिए इसी तरीके। अच्छा ज्वाइन आप नहीं कीजिएगा, आप क्या चाहते हैं? आ जाइए बउआ, घर में आ जाइए। अच्छा आप नहीं, घर के बगल में नहीं आया मेरा, हम 200 किलोमीटर दूर है तो 100 किलोमीटर पर भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या चाहिए हमको? घर के दलान पर चाहिए। अच्छा ठीक है तो ले लो। इस तरीके से जो विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं किया उसको इस तरीके से सम्मानित किया गया। और जिसने भी माना वो समझ जाए कि रहने वाला मुंगेर का है, किशनगंज में हेडमास्टर बना हुआ है, रहने वाला मुजफ्फरपुर का है, हेडमास्टर बेतिया बना हुआ है। बताइए। और आने वाले समय में जो लोग सरकार की बात नहीं मानी उसको आप घर में पोस्टिंग कर दें। तो क्या मतलब है भाई? क्या है मतलब? प्रतिभा होना गुनाह है इस प्रदेश में क्या है? हमें प्रतिभा है तो हम कोई गुनाह कर दिए? ऐसा नहीं है ना। तो ये नियम जो आपने बनाया और इस नियम की वजह से जो प्रतिभावान लोगों के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, हमें लगता है कि आपको इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए। सारे शिक्षक जो प्रतिभावान शिक्षक हैं वो कुंठित महसूस कर रहे हैं, वो थके हारे महसूस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जिंदगी में हम कुछ रहा ही नहीं, हम गुनाह कर दिए जो हम सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दिए। किसी भी नियम में पहले प्रतिभा का सम्मान किया जाता है ना, कि पहले फेलुअरवा का सम्मान किया जाता है। आप आईपीएस हैं, आपको बिहार कैडर मिला आपकी योग्यता के आधार पर ना। ऐसा तो नहीं कि सबसे पीछे वाले को बिहार कैडर मिला होगा। आपको चॉइस, आपको स्टेट मिला तो उसमें आप उस रैंक में उतना नंबर लाए होंगे इसलिए आपको मिला। तो ये इस बेचारे का क्या गुनाह है? सक्षमता वाले से लेके टीआरई 1, टीआरई 2 वाले, 3 वाले से लेके जो भी शिक्षक है, हेड टीचर से लेके हेड मास्टर तक को, सबको उसी बात की सजा है कि जिसके पास प्रतिभा है और जिसने आपके नियम का सम्मान करते हुए जाके ज्वाइन कर लिया, वो खाएगा टपला खाएगा बेटा, जाओ देहल्लम में। लेकिन जिसमें प्रतिभा भी नहीं है, आपके नियम कानून का जिसने पालन भी नहीं किया, डिसओबे किया, उसको आपने सम्मानित किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे ट्रांसफर पॉलिसी पर एक बार फिर से विचार कीजिए और ये जो अंतर दिख रहा है, ये जो प्रतिभाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जरा इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। नहीं तो बहुत सारे जो हजारों हजार जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो अंदर से टूट रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार चरम पर विभाग में पहुंचा हुआ है कि जिसके पास अपना लंगड़ी है फंसा के अपने जगह पर पहुंच गया, लेकिन जिसे वाजिब में जिसको जरूरत है उसके साथ अनजस्टिस हुआ है।